क्या हाल है बेटे। आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर फंक्शन सीरीज में। ये लेक्चर नंबर आपका 3 होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। 3 तरह के मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, एक बिल्ट इन बताया था, एक मैंने आपको मॉड्यूल बेस्ड बताया था, एक बताया था यूजर डिफाइंड। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट मैंने बताए थे, जिसमें 2 कंसेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए थे कि बिल्ट इन क्या होता है और मॉड्यूल बेस्ड क्या होता है। जो तीसरी कैटेगरी है यूजर डिफाइंड, इसको हमें समझना है। ये हम समझेंगे कि फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, या जो यूजर फंक्शन क्रिएट करता है उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, क्या उसका सिंटैक्स होता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज मेन। तो ये मेन क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सर, ऐसा है, मेन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। ट्रेडिशनल लैंग्वेज का मतलब हुआ जैसे कि हम बात करें सी या C++ की। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा सर हमारे सिलेबस में तो हमें पाइथन पढ़नी है, सर आप C और C++ में ले जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। C++ में मैं आपको ले जा रहा हूं, ये जरूर करेक्ट है, लेकिन C++ में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको अगर मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं पाइथन से रिलेट करके समझाऊंगा तो वो चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो बस मेरी बात सुनिए, मतलब ऐसा मत सोचिएगा सर हमने C++ पढ़ी नहीं है, या सर हम तो पाइथन पढ़ने आए थे आप हमें प्लस पढ़ा रहे हैं या C पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे ट्रेडिशनल लैंग्वेज से कभी ना कभी थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा ताकि आपको टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। उसके पीछे का रीजन यही है कि आपको डीपली समझ में आ जाए, और कोई रीजन नहीं। मैं C++ में नहीं ले जा रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बस कुछ टॉपिक्स में मैं रिलेट करने के लिए आपको बताऊंगा। तो C++ में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मेन। ठीक, अब मेन होता क्या है, देखिए सर ऐसा है, हम जब भी किसी प्रोग्राम को इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में डेवलप करते हैं, चाहे वो C हो चाहे C++ हो, तो कंपाइलर वहां पे कहता है कि सर आपने किसी भी प्रोग्राम को डेवलप किया है, ठीक है, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे या मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइलर कहता है मैं एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करूं। यानी प्रोग्राम बेटे जब हम क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट यूनिट से बनता है, कई सारी चीजें होती हैं प्रोग्राम में, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंपाइलर एक वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। कंपाइलर कहता है कि इतना सब कुछ आप प्रोग्राम में डेवलप कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, जब इतना बड़ा प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूशन कहीं से तो स्टार्ट होगा। आप तो अलग अलग यूनिट्स में प्रोग्राम को बना रहे, तो मैं एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करूं। तो वो जो पॉइंट है, ठीक, वो पॉइंट है दैट इज नोन एज मेन। यानी हम जब C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक चीज क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से, हम ये स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं कुछ इस तरह से। अब घबराइएगा नहीं इसको देख के कि सर ये क्या लिख दिया। इसको बोल रहे हैं वॉइड, इसको बोल रहे हैं मेन। ठीक है, बेसिकली ये मेन जो है ये अपने आप में अपनी मीनिंग बता रहा है। मेन मतलब इंपॉर्टेंट। अब ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये समझना है। तो C++ में जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हम ये एक यूनिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेन। ठीक है, अब मेन का ये ब्लॉक है, बेसिकली ये वहां पे एक फंक्शन ही कहलाया जाता है। ये एक फंक्शन है मेन फंक्शन, C++ में इसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेन का ब्लॉक है या उसकी बॉडी है, मतलब इसके अंदर हम वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं जो मेन का पार्ट है। ठीक है, यानी अगर मैंने ये कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दे दी तो ये मेन का पार्ट है। ठीक, अब इससे पहले भी प्रोग्राम हो सकता है, इसके बाद भी प्रोग्राम का कोई पार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोग्राम में सिर्फ मेन ही होता है, प्रोग्राम में मेन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ हो सकता है, इससे पहले भी कुछ हो सकता है। तो कंपाइलर कहता है इस पूरे प्रोग्राम में हम एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो वहां पे मेन की वर्किंग आती है। कई बार पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन कि व्हाई मेन फंक्शन इज सो स्पेशल, मेन फंक्शन इतना स्पेशल क्यों है। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेन की पहली लाइन से कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और मेन की लास्ट लाइन पे नॉर्मली एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है। मैं नॉर्मली क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कई बार प्रोग्राम को हम बीच में टर्मिनेट भी करते हैं, तो मतलब मेन बीच में टर्मिनेट भी होता है, वो एक अलग इशू है, तो इसलिए बोल रहा हूं नॉर्मली। तो अगर मैंने किसी प्रोग्राम को बनाया है तो मेन की पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और मेन की लास्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, और बाकी सारी जितनी भी यूनिट्स प्रोग्राम के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं मेन से लिंक्ड है या मेन से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अगर मैं अब पाइथन के प्रोग्राम की बात करूं, अब मैं आपको पाइथन में लेके आ रहा हूं वापस।
मैं अगर पाइथन की प्रोग्राम की बात करूं तो आप पाइथन में जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं, आपको मालूम है कि पाइथन में दो मोड होते हैं, एक आपका इंटरैक्टिव मोड हो गया, एक आपका स्क्रिप्ट मोड हो गया, आपको मालूम है। ठीक है, अब इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड आपने दोनों देखे हुए हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि प्रोग्रामिंग हमारी जो होती है वो किस मोड पे होती है, वो होती है स्क्रिप्ट मोड पे। अब आपको मालूम है कि स्क्रिप्ट मोड पे जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो हम प्रोग्राम को किस तरह से डेवलप करते हैं। मान लेते हैं ये आपकी विंडो है, स्क्रिप्ट मोड है, ठीक, ये आपके यहां मेन्यूज लिखे हुए हैं। अब आप जो अपना प्रोग्राम डेवलप करेंगे, मेन्यूज लिखे हुए हैं मतलब फाइल हो गया, एडिट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, कई लिखे हुए हैं। अब जब अपना प्रोग्राम आप डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम आप यहां से स्टार्ट करते हैं। आपने दिया सपोज प्रिंट XYZ, आपने दिया सपोज प्रिंट PQR, ठीक, इस तरह से आप कई सारी स्टेटमेंट प्रोग्राम में देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि आपने ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट कौन सी होगी, या एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा। जैसे C++ में तो डिनोट करने के लिए था कि जहां मेन हमने क्रिएट किया वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ डिनोट करने के लिए अलग से कुछ हम नहीं लिखते। अब पॉइंट ये कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हो, तो याद रखिएगा ये जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं विदाउट इंडेंटेशन, नोटिस करिए बिना इंडेंटेशन के, तो यहां पे इंटरप्रेटर क्या करता है, पहली लाइन से, जो बिना इंडेंटेशन के पहली लाइन लिखी हुई है यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। यानी वो लाके यहां पे कर्सर सेट कर देगा, और कर्सर यहां पे सेट है, इसको हम कर्सर भी बोल सकते हैं, कंट्रोल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर या फिर कंट्रोल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे लाके हमारा कर्सर या कंट्रोल सेट हो गया, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, कर्सर यहां पे जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये कर्सर जो हमने लिखा है, कर्सर बोले या कंट्रोल बोले, बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं, कर्सर बोले या इसको क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल। ठीक है, ये कर्सर हमारा 1 बाय 1 मूव करता रहेगा, और लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, हम प्रोग्राम को ओवर मान लेंगे, खत्म हो गया प्रोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट लाइन पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी पाइथन में भी मेन का कंसेप्ट होता है। वो बात अलग है कि हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम C++ में मेन का कंसेप्ट है, लेकिन उस मेन को डिनोट भी प्रोग्रामर करता है, हम करते हैं। यानी हम C++ में किसी प्रोग्राम को बनाएंगे तो मेन हम क्रिएट करते हैं, हम बताते हैं कंपाइलर को कि एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे एंड करना है। लेकिन पाइथन में बस इतना डिफरेंस है, कंसेप्ट यहां भी मेन का है, बट यहां पे हम कभी भी पाइथन को ये बताते नहीं है, या पाइथन में मेन को डिनोट करने का कोई सिंटेक्स नहीं है। यानी पाइथन में मेन को ना डिनोट नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, अलग से बताया नहीं जाता है। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन का इंटरप्रेटर समझ लेता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है बिना इंडेंटेशन के, वहीं से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, यानी यही मेन प्रोग्राम है, यही मेन पार्ट है। बात समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे सर आपने मेन का कंसेप्ट तो बता दिया, ठीक है सर यहां मेन होता है ऐसा आप बोल रहे हैं, हम कैसे मान लें, हमने तो देखा नहीं, यहां कहां दिख रहा है सर मेन। ठीक है, तो हम कैसे बिलीव कर लें मेन होता है, तो अभी बिलीव कराते हैं। देखिए, इसके लिए बस आप एक स्टेटमेंट दीजिए, इसी में आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिखिए, प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ये एक स्टेटमेंट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। डबल अंडरस्कोर है ये, अंडरस्कोर बिना किसी स्पेस के, ये नेम दीजिए और फिर डबल अंडरस्कोर लगाइए। आप जैसे ये लिखेंगे और ये लाइन आपकी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, इस लाइन का जो रिजल्ट आएगा, आप नोटिस करिएगा, इस लाइन के बिहाफ पे, ये स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको एक चीज प्रिंट होगी, वो होगी डबल अंडरस्कोर मेन। क्या होगा, डबल अंडरस्कोर मेन। ये डबल अंडरस्कोर मेन डिनोट कर रहा है कि मेन का कंसेप्ट पाइथन में होता है, यानी अभी कर्सर जहां फ्लो कर रहा है वो मेन है। ठीक, ये नेम बेसिकली एक वेरिएबल है जो ये डिनोट करता है कि इस टाइम कर्सर कहां पे है, तो कहां पे है, मेन में है। ये आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको आप टाइप करके चला के भी देख सकते हैं, मैं भी आपको चला के दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो खुद आप इसको रन करके देख सकते हैं। जब आप लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, इसके भी आप पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी।
दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यानी यहां पे भी मेन का कंसेप्ट होता है, यहां भी मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस हम मेन को यहां पे अलग से डिनोट नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते। जबकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में हम मेन को अलग से डिनोट करते हैं, मेन को क्रिएट करते हैं, ताकि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होना हो ये हम डिनोट कराते हैं, ये हम बताते हैं कंपाइलर को। जबकि यहां पे आपने जो पहली लाइन लिख दी प्रोग्राम की, इंटरप्रेटर ये समझ जाता है कि एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करना है, ये मेन प्रोग्राम ही है। ठीक, बस हम मेन को डिनोट नहीं करते। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि मेन का कंसेप्ट है या नहीं है, तो आप इस तरह से इसको जज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये होता है मेन का कंसेप्ट। और एक चीज बता दूं, ये जो आपका कर्सर फ्लो कर रहा है ना, हमने ये जितनी स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट हमारी जो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रही है, बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर यहां पे लाके अपना कंट्रोल सेट करता है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये जो हमारा कंट्रोल 1 बाय 1 फ्लो कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, और यही है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी किस सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले कौन सी लाइन होगी, फिर कौन सी लाइन होगी, उसके बाद कौन सी लाइन होगी, किस सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता दिया कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको यह बता दिया कि मेन का कंसेप्ट क्या होता है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो बनाते कैसे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटे।